नमस्कार, जय भारत। साथियों, आज हम इस रिपोर्ट में तथ्य और एविडेंस के आधार पर जानेंगे क्या भर पासियों की उपजाति है या खुदपासी। खुदपासी समाज भरों की एक व्यवसायिक शाखा थी या पासी समाज के द्वारा झूठ गलत तथ्य के आधार पर, बिना एविडेंस के आधार पर सोशल मीडिया पे दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं, यह इथनोग्राफिक स्टडी 1961 के आधार पर सेंसस ऑफ इंडिया 1971 भारत सरकार की यह एक रिपोर्ट है। और यह रिपोर्ट भी स्पेशली पासी ए शेड्यूल्ड कास्ट इन उत्तर प्रदेश, स्पेशली इनके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था। आप देख रहे हैं अधिकारियों का नाम, जो इन्वेस्टिगेशन और ड्राफ्ट तैयार किए थे एचएन सिंह, और इसके एडिटिंग किए थे बाकायदे इसमें जो ऑफिसर आप स्पेशल ड्यूटी थी उनका नाम है। और यह किसके द्वारा किया गया था शोध? ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, न्यू दिल्ली। क्या है साथियों? अब हम कहते हैं पासी समाज के लोग भाइयों, आप भी इस रिपोर्ट को देखें और समझें कि कौन आपको बहका रहा है, कौन आपको साजिशन झूठ का शिकार बना रहा है। और हम अन्य समाज के लोग से भी कहेंगे कि इस रिपोर्ट को आप पूरा देखें। चलिए हम चलते हैं उस सच की तरफ, क्या लिखा गया है। अब हम आगे जैसे चलते हैं, इसके पेज नंबर 4 पे अब यहाँ पे आपको एक कॉलम दिखेगा जिसका प्रचार किया जाता है, सब कास्ट आप पासी। यहाँ पे एक दिखाया गया है रिपोर्ट बाई स्कॉलर, यानी कि तमाम जो स्कॉलर थे उनकी रिपोर्ट के आधार पे एक सब कास्ट अलग अलग जगहों पे जो उनकी रिपोर्ट में मिला था पासी समाज के द्वारा कहा गया था, उसमें इस चीज़ को दिखाया गया। यही ये लोग कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, फर्स्ट 1891 का सेंसस में राजपासी, बौरियासी, कैथवास और जो है इसमें मोती करके दिया है, ये 4 नाम आया। अब क्रूक की जो रिपोर्ट थी मिर्जापुर की, उसमें भर, बौरियासी, कैथवास। तीसरा आप देख रहे हैं शेरिंग की जो रिपोर्ट थी बनारस की, उसमें भर, गुजर, कैथवास और त्रिशूलिया। अब वहीं पे आप मध्य प्रदेश में कहीं नाम नहीं है, बिहार में कहीं नाम नहीं है, सिर्फ 2 जगहों पे बनारस और मिर्जापुर में नाम आया था। इसी को ये लोग सच मानते हैं, जबकि ये सच नहीं था। ये 1 या 2 लोगों के द्वारा ऐसा कहा गया था, उसी में इसको रिपोर्ट में दिखाया गया था। अब आइए इस रिपोर्ट जो सरकार ने सभी रिपोर्टों के आधार पर जो एक फाइनली सूची तैयार की है और क्या कहा है, आइए हम उधर चलते हैं। पेज नंबर 6, आप पेज नंबर जो 6 देख रहे हैं, इसमें फाइनली देखिए यहाँ पे इनकी सब कास्ट बताई गई है। देख रहे हैं 6 सब कास्ट फाइनली यहाँ पर लिखा गया है, राजपासी, कैथवास, बौरासी, गुजर पासी, अरख, और छठा कौन सा है, मांगता और पासी मांगता। अब इस रिपोर्ट को आपको पूरा समझना है। आइए चलते हैं हम इसके हिंदी ट्रांसलेट में, हम पृष्ठ 6 का पूरा हम समझेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि झूठ कहाँ है। यह देखा गया कि राज्य के मध्य भागों के विभिन्न जिलों की उप जातियों की सूची में अधिक सामान्य नाम है, जबकि पूर्वी भागों जौनपुर जिले की उपजातियों की सूची दूसरे से कुछ अलग है, जो कि पहले किए गए अवलोकन के आधार पर है। उपजातियों की कुछ क्षेत्रीय समानता है। यह भी देखा गया सभी गांवों में एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा खटिक को उपजाति के रूप में सूचित किया गया है। किसके? सिर्फ एक से अधिक। जबकि भर या राजभर पर, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है इसी रिपोर्ट में, जबकि भर या मतलब राजभर दोनों को एक माना जा रहा है, केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव से हैं। लेकिन उपरोक्त तालिका में दर्ज
नाम केवल कुछ व्यक्तियों द्वारा पासी की उपजाति के रूप में दिए गए थे। ध्यान दीजिएगा, उपरोक्त तालिका जो मैंने दिखाया यहाँ पे खंडन किया जा रहा है, लेकिन उपरोक्त तालिका में दर्ज नाम केवल कुछ व्यक्तियों द्वारा, कितना, कुछ व्यक्तियों के द्वारा पासियों की उपजाति के रूप में दर्ज कराए गए थे। गहरी जांच करने पर समूह चर्चाओं की इस श्रृंखला में यह बात सामने आई कि जैसा कि पहले कहा गया है, उनमें से कुछ को अलग अलग समुदाय के रूप में पहले से जाना जाता है, हालांकि वे पासी के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं या मजबूत संबंध रखते हैं, एक समान मूल रखते हैं। मुखबिरों द्वारा यह भी कहा गया था कि एक समय खटीक और पासी के बीच परस्पर संबंध थे। देखिए, मुखबिरों के आधार पर इस बात को यहाँ पे रखा गया था, क्योंकि जब ये संस्था बनी थी आरजीआई की तरफ से, तो उसमें तमाम मुखबिरों के माध्यम से एक जांच की जा रही थी। लेकिन अब यह सभी व्यवहारिक उद्देश्य के लिए दोनों अलग अलग जातियां बनाते हैं, जिनकी उत्पत्ति की परंपराएं अलग हैं और प्रत्येक की अपनी उपजातियां हैं। जैसे खटीक की भी अपनी उपजातियां हैं। अब यहाँ पे भर या राजभर को भी पासी से भिन्न माना जाता है। भर या राजभर, देखिए भर और राजभर में दोनों को एक मानते हुए कहा जाता है कि पासी से भिन्न माना जाता है। इसी प्रकार लखनऊ जिले, जौनपुर जिले के कुछ व्यक्तियों द्वारा क्रमशः पचर और जायसवाल को पासी की उपजाति के रूप में बहुमत से खारिज कर दिया गया था। कुछ एक दो लोगों ने ही इस तरह से जो है, जैसे आज कुछ हैं दुष्ट लोग इस तरह से गलत प्रचार करते, यही कुछ पहले भी ऐसे दुष्ट टाइप के लोग थे। अब मुखबिरों के अनुसार जायसवाल चमार की उपजाति है, जिसका पासियों से कोई संबंध नहीं है। बहेलिया, जिसे रेसल के मतलब उदाहरण दिया जा रहा है, के साथ क्षेत्रीय जांच के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ व्यक्तियों द्वारा उपजाति के रूप में रिपोर्ट किया गया था। कुछ व्यक्तियों के द्वारा कहे जाने पे मतलब रिपोर्ट में लिखा गया था, वो भी उपजाति के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। देखिए, यहाँ उनको भी मान्यता नहीं दी गई, खटीक को भी नहीं दी गई है। अब आगे देखिए, बौरिया, जो डोढ़ा काटा और मवासी को भी अस्वीकार कर दिया गया था। ये पासी की उपजातियां नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये इसी गलत तथ्य के लोग दिखाते हैं, सही चीज कभी अपने लोगों को नहीं बताते हैं, ना ही आप लोग ऐसे सही चीज को पढ़ते हैं। पासी जातियों के रूप में कुछ लोगों को लगा कि बौरासी, जो बौरिया पासी के साथ जुड़े लोग जो है जुड़े होंगे, क्योंकि दोनों आपराधिक प्रवृत्ति के रहे हैं। हालांकि त्रिशूलिया हैं को रिसेल और शेरिंग, ये उदाहरण दिया गया है इनका, के साथ हरदोई जिले के गांव के कुछ मुखबिरों द्वारा एक उपजाति के रूप में दर्ज किया गया था, कुछ मुखबिरों के रिपोर्ट के आधार पे। लेकिन बाद में यह पता चला कि यह तारमाली के समान है और अधिक इस्तेमाल किया जाता है। यह विभिन्न वर्गों से संबंधित पासी का पर्याय है, जो मुख्य रूप से ताड़ी निकालने वाले के रूप में कार्यरत है। त्रिशूलिया नाम जो है 3 ब्लेड वाले चाकू से लिया गया है, जिससे वे ताड़ के पेड़ के तने को छेदते हैं। ये रेसल द्वारा उदाहरण दिया गया था, द्वारा रिपोर्ट की गई थी। पासवान आगे इसी तरह से कहा रहा, चिड़िया मार को भी मुखबिरों द्वारा उपजातियों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। देखिए, गोपनीय मुखबिर मतलब गोपनीय सूचनाएं एक निकाली गई थी, उसमें चिड़िया मार को भी स्वीकार नहीं किया गया था। जहां तक मिर्जापुर से क्रूप द्वारा रिपोर्ट की गई पहाड़ी उपजातियों के संबंध में यह पता चला कि वास्तव में अच्छी तरह से परिभाषित उपजाति नहीं है, बल्कि उन पासियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है जो पहले रक्षक या जो है रखने का कार्य करते थे। पासी के पारंपरिक व्यवसाय में से एक राउत पहाड़ी पर्यायवाची जमींदारों द्वारा नियोजित चौकीदारों के लिए एक सम्मानजनक के रूप में उपयोग किया जाता था। यानी चौकीदार के रूप में जो जमींदारों के लिए करते थे रावत, तो ये उनका एक सम्मानजनक नाम है। कुछ पासियों को अभी भी राउत कहा जाता है, खासकर अवध क्षेत्र में। अब साथियों, अब यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है अंत में, सबसे महत्वपूर्ण इसी पेज के, पासी मुखबिरों के साथ समूह चर्चा की एक श्रृंखला के आधार पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में फैली
पासी की अच्छी तरह से पुनर्गठित उपजातियों के संबंध में निम्नलिखित सहमति बनी। ध्यान दीजिए, पासी मुखबिरों के साथ एवं सामूहिक चर्चा, जो उनके मुखबिर थे, गोपनीय सूचनाकार थे, और उनके समूह चर्चाओं के साथ में जो उनकी समूह जो उपजातियों की एक सहमति बनी, वह कौन? राजपासी, कैथवास, बौर्यासी, गुजरपासी, अरख एंड मांगता, जिसे या आर पस मांगता कहते हैं। ये 6 लोगों की भारत सरकार की रिपोर्ट में आधिकारिक तौर से माना गया। और इसी में जो एकर है, भर आर राजभर कहते हैं, भर अलग है, राजभर अलग है। इसी रिपोर्ट में एक नहीं 2 बार भर और राजभर एक ही माना गया है और कहा गया है कि ये इनसे एक अलग जातियां हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, यह रिपोर्ट में कहा गया है इन्हीं के। अब आगे चलते हैं, अब इनका क्या झूठ है। पेज नंबर 8 आप देख रहे हैं, मैंने मार्किंग किया हुआ है। अब इसमें इन्होंने क्या झूठ बोला है। अब देखिए, यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है संदर्भित समूह से संरेखण या विभाजन सामाजिक सांस्कृतिक विचारों के अलावा कुछ सामाजिक राजनीतिक कारकों द्वारा निर्देशित होता है। क्षेत्र की जांच के दौरान यह पता चला कि कुछ पासी अभिजात वर्ग ने परिधि समूह से संबंधित समुदाय के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए एक हालिया प्रवृत्ति स्थापित की है। मतलब उनके अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति स्थापित की गई है जानबूझकर कि लोगों के साथ ऐसा जुड़ाव किया जाए। यह कहकर किस लिए? यह इस भावना से प्रेरित है कि ऐसा करने से भी राजनैतिक रूप से अधिक व्यवहारिक होंगे। ध्यान दीजिएगा, जो आज भी हो रहा है, आज भी भर को उपजाति कह के हम भरों की बात करके भर राजाओं को ही कैसे आचोरी किया जा रहा है एक सम्मान पाने के लिए। यह 1971 की रिपोर्ट में कहा गया है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जनजाति के लिए विकासात्मक कल्याण उपयोगों में निर्णय लेने में अधिक आवाज होगी। मतलब ऐसा कहने से जो इन्हें अनुसूचित जनजाति ने जाना था, ज़्यादा लोग इनके साथ जुड़ेंगे तो इनकी आवाज़ बुलंद होगी। यह सोचकर इस तरह की प्रवृत्ति को इन्होंने पैदा किया था। अब आगे, अब देखिए ये कैसे आगे कहा जा रहा है। इससे रेशल को यह अनुमान लगाना पड़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि पासी एक द्रविड़ जनजाति थी जो राजपूतों द्वारा जीतने से पहले अवध का एक हिस्सा रखती थी। चूंकि पासी का पदनाम एक व्यावसायिक शब्द है और संस्कृत से लिया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि यह जनजाति का औपचारिक रूप से कोई और अन्य नाम रहा होगा। क्या रहा होगा ये पता नहीं लगाया गया, लेकिन ये भरों की एक व्यावसायिक शाखा हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंत में क्या कहा गया है, ये भरों की एक व्यावसायिक शाखा हो सकते हैं। अरे उपजाति की कहाँ साहब, आप ही को हमारी शाखा के रूप में। अब क्या शाखा हो सकते हैं व्यवसायिक, कौन सा व्यवसाय आपका है, ये कहने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बस लास्ट है पेज नंबर 9 में अंत। ऐसे तो बहुत बड़ी रिपोर्ट है, लेकिन मुख्य रिपोर्ट का जो भाग है इसमें क्या कहा गया है, कहा गया है, उल्लेखित किया गया कि भरों की भी अवध में अपने पूर्व प्रभुत्व की मजबूत परंपराएं हैं। इस प्रकार श्री एलियट ने अपने क्रॉनिकल उन्नाव में कहा है कि वीरता पूर्ण युग की समाप्ति के बाद जब अयोध्या पर महान राम के अधीन सूरजवंशी राजपूतों का कब्जा था, ऐतिहासिक अंधकार के एक अंतराल के बाद हम पाते हैं कि अयोध्या नष्ट हो गई है, सूरजवंशी पूरी तरह से निर्वासित कर दिए गए हैं और देश के एक बड़े हिस्से पर आदिमवासी शासन द्वारा लोगों का शासन किया जा रहा है, जिन्हें सुदूर पूर्व में चेरुस या चेरुस, केंद्र में भर यानी मूल में भर और पश्चिम में राजपासी, पासी नहीं राजपासी कहा जाता है। अब देखिए उपरोक्त विवरण से ऐसा प्रतीत होता है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट में कहा गया है, उपरोक्त विवरण से ऐसा प्रतीत होता है यद्यपि उन्होंने कुछ क्षेत्रों में आधिपत्य के अपने दावों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया होगा।
क्या कहा जा रहा है कि इन लोगों ने ऐसे बढ़ा चढ़ाकर अन्य इलाकों में अपनी बातों को रखे हैं, लेकिन कुछ अन्य राजपूत राजाओं या प्रमुखों के साथ उनके संबंध से यह पता चलता है कि अतीत में पारसियों ने कुछ क्षेत्र पर शासन किया था, खास करके अवध क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के। क्या कहा गया है कि राजपूतों के साथ कुछ इनके संबंध से यह पता चलता है कि कुछ क्षेत्रों में इनका शासन रहा होगा, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन जैसा कि उन्होंने पूरे आप रिपोर्ट पढ़ेंगे, यह सारा इनका बढ़ा चढ़ाकर जानबूझकर यह भ्रम पैदा किया गया, और जो आज भी किया जा रहा है। यह मैंने नहीं कहा, यह गवर्नमेंट सरकार आरजीआई की रिपोर्ट है। मेरे पासी समाज के भाइयों, सच को पढ़ो, सच को जानो, झूठ अधिक दिन तक नहीं चलता है। इसी के साथ में साथियों, रिपोर्ट अच्छी लगी हो, एविडेंस के आधार पे जो हमने बताया आप इसे लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ऐसे झूठे जो झूठ फैला रहे हैं, समाज में देश फैला रहे हैं, वो चीज़ें खत्म हो। नमस्कार, जय भारत।